हेलो सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर, अब आई। हाँ हाँ था। और बताओ, कुछ पढ़ा था आपने कुछ? क्या पढ़ा बेटा? सर मुझे वो एक डाउट था। हाँ सर प्रोविजन फॉर डेप्स या डिस्काउंट ऑन डेप्स, हम वही एसेट साइड में डेप से लेस करेंगे ना? हाँ बेटा, पहले क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखिए, हम क्या करते हैं कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, हमने ये बैलेंस शीट तैयार करी। अब बैलेंस शीट के बाद जो भी डेटर्स होगा, उसमें से पहले तो हम लोग बेड डेट्स को माइनस कर देते हैं। बेड डेट्स ये वैल्यू है, मान लीजिए ये वैल्यू है। उसमें से फिर हमने क्या करा, प्रोविजन माइनस करा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और जो वैल्यू बच जाती है, फिर उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये करते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये वाली, ये चीज, ये हो गया, ये प्रोविजन हो गया, या ये डिस्काउंट वाला प्रोविजन, बेटा ये तीनों के तीनों एडजस्टमेंट्स होते हैं। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, और बताइए क्या डाउट है? नहीं सर, बस ये डाउट था। ठीक है। तो हम लोग बेटा सिंगल एंट्री देख रहे थे। तो सिंगल एंट्री में आपने कुछ पढ़ा, आपने अपने क्वेश्चन हाँ भेजे? सर, वो क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने। हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी आपको? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अ, आपने यहाँ पे किए हैं तकरीबन, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये किया है बेटा आपने 14 तक किया ना? सर 15 वाला तो हम कर लिया था हमने। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी में ना बेटा डेटर और क्रेडिटर की भी चीजें हैं, ठीक है। इसमें डेटर्स और क्रेडिटर से रिलेटेड भी चीज है। तो उसका वो आता है आपको, डेटर्स अकाउंट बनाना आता है आपको सीधा? बताइए था, डेटर्स अकाउंट आता है बेटा? नहीं सर। नहीं आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको डेटर्स अकाउंट बता देता हूँ एक बार। देखिए, ये आपका हो गया जी एक डेटर्स अकाउंट। आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में देखिए डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर ये आएगा बेटा आपका पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा अमाउंट। डेटर आपका असेट्स का अकाउंट होता है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, इधर स्टार्ट होता है बैलेंस बीडी, और इस साइड स्टार्ट होता है बेटा, इधर आता है हमारा एंड में बैलेंस सीडी। ये आ गया जी बैलेंस सीडी।
इधर बैलेंस बीडी हो गया, इधर बैलेंस सीडी हो गया। डेटर एसेट्स होता है, इस वजह से जब भी डेटर इंक्रीज होता है डेबिट साइड लिखते हैं, डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। इंक्रीज होने की वजह डेटर्स क्या होती है, डेटर्स होता है जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं और वो सेल हमारा क्रेडिट सेल होता है तो वो डेटर हमारा हो जाएगा। और जब हम बात करें कि डेटर क्रेडिट डिक्रीज होने की क्या वजह है, तो बेटर डेटर उसे कहते हैं जिसके पास हमारा पैसा बाकी है। अगर उन्होंने हमें पैसे दे दिए, उन्होंने हमें कैश दे दिया, उन्होंने हमें कोई चेक से पेमेंट कर दिया, यानी कोई अमाउंट रिसीव हुआ है उनके पास से, डेटर्स के पास से, तो डेटर कम हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट के अलावा अगर मैंने जो सेल किया था वो सेल्स रिटर्न आ गया है, तब हमारा डेटर कम हो जाएगा बेटा। या तो पैसा ना देके उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, जिसे कहते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिया है, तभी भी हमारा डेटर कम हो जाएगा। या फिर हम उसको डिस्काउंट दे दें, डिस्काउंट अलाउड है बेटा, तब डेटर कम हो जाएगा। और बिल जो उसने दिया अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए, तो बिल रिसीवेबल अगर उसका डिसऑनर हो जाए बेटा, तब डेटर कम हो जाता है। तो ये डेटर अकाउंट में ना डेबिट साइड से ये तीन चीजें आ रही हैं और क्रेडिट साइड से ये कुछ चीजें आती हैं। इन सब चीजों को जब हम लिख लेते हैं तो इसमें डेटर्स अकाउंट आता है। डेटर्स अकाउंट आपके एग्जाम में बनाने के लिए इस वजह से आता है कि उसमें ना सेल्स कैलकुलेट करना होता है। तो कई बार आपको क्रेडिट सेल या कैश सेल्स आपको कैलकुलेट करना है, टोटल सेल्स तो आपको निकालने के लिए दिया जाएगा क्रेडिट्स। समझ में आ रही बात मेरी? यस ठीक है, तो डेटर अकाउंट का ये इस्तेमाल होगा। तो ये डेटर अकाउंट एक बार देखिए, एक एक रीजन को समझिए और समझने के बाद मुझे बताइए कि क्या ये आपको क्लियर है कि भाई डेटर इंक्रीज होने की दो वजह है। पहली वजह है सेल्स, दूसरी वजह है बिल का डिसऑनर होना। कम होने की बहुत सारे वजह हैं, अगर वो पैसे दे देता है हमें, सेल्स जो हमने किया था वो रिटर्न अगर आ गया हो, जो वो बिल एक्सेप्ट कर लिया हो, या डिस्काउंट हमने अलाउ किया हो उसको, तो उसमें भी हमारे पास, ठीक है जी, बताइए। सर, जो बिल डिसऑनर हुआ हम्म। कोई भी तरीके का बिल माना जा सकता है? नहीं देखिए, हम जैसे जैसे रवि से हमें बिल मिला था, रवि ने एक्सेप्ट किया था बिल, एक हमारे पास बिल है रवि का पड़ा हुआ। और तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसको हमने सेल किया था तभी तो रवि पे पैसे बढ़ गए थे, फिर उसने बिल दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन बिल उसका दिया हुआ बिल अगर डिसऑनर हो जाएगा तो वो ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वो बिल को मैंने डिस्काउंट करवाया था, कलेक्शन के लिए भेजा था, इंडोर्स कर रखा था, कोई भी रीजन हो, लेकिन वो डिसऑनर हुआ है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सर, एंडोर्स बिल भी हम मानेंगे ना इसमें? हाँ हाँ, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाएगा तो हम यहीं लिखेंगे इंडोर्स बिल डिसऑनर। बोलिए सर। तो सर, एंडोर्स बिल की एंट्री क्या होगी? नहीं, इंडोर्स बिल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा बेटा, लेकिन जो बिल आपने इंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो जाएगा ना, तो वो यहाँ लिखेंगे। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था। उसमें उस जब डिसऑनर होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे? अगर डिसऑनर हो जाएगा तो बिल रिसीवेबल जहाँ पे लिख रखा है ना बेटा, तो वहां पे क्रेडिटर का नाम लिख देंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, तो इस पे ना हमें क्वेश्चन करना चाहिए और उसके बाद हमें और बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी।
एक मिनट बेटा, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, निकाल लो मैं। फिफ्टीन तक हम लोगों ने कर लिया था ना? यस सर। ठीक है, उसमें देखना डेटर से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है। सर 25। 25 है ना? ठीक है जी, 25 पे ही आते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप मुझे एक बार रीड करना है क्वेश्चन यार, मेरे को मिल नहीं रहा जी। सर क्वेश्चन नंबर 25। जी Debtors in the beginning of the year with 30,000 rupees. Sales on credit during the year with 75,000 rupees. Cash received from the debtors during the year was 35,000. ठीक। Returns inward अब मुझे बस were ये बता दो, बने नहीं, बस हो गया मेरा। डेटर इन द बिगिनिंग कितना गिवन है बेटा? 30,000 rupees. तो बेटा ये डेटर अकाउंट जो मैंने बनाया है उसमें कहाँ जाएगा ये? सर ये डेबिट साइड में जाएगा। ये डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर ये डेबिट साइड में जाएगा, ये बीडी हो गया, ये तो क्लियर है। यस सर। सेल्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर 75,000 है। क्रेडिट सेल आप देखिए उसमें कहाँ पे जाएगा? सर सेल्स क्रेडिट डेबिट साइड में जाएगा। डेट में जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स किधर जाएगा बेटा? 35,000। सर क्रेडिट साइड। ओके, पर उसके बाद रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न है, ये किधर जाएगा बेटा? सर ये भी क्रेडिट साइड है। ठीक है, बिल रिसीवेबल जो आपने ड्रॉ करके भेजा था वो आपको रिसीव हो गया 25,000 का, वो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। और उसके बाद इन्होंने बेड डेट्स दे रखा है। हाँ जी, मैं एक बात आपको बताना भूल, सही बात है। यहाँ पे आप देखिए जो डिस्काउंट है ना, उसके अलावा यहाँ पे ना कम होने की एक और वजह हो सकती है बेटा, वो है बैड डेट्स। अगर पैसा कोई कस्टमर लेके भाग जाए तो उसकी वजह से भी कम हो जाता है कई बार, ठीक है। क्लियर? यस। हाँ, तो आप प्लीज इस अकाउंट को बनाइए। और क्वेश्चन ने आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? सर फाइनल अमाउंट। फाइनल फाइंड द बैलेंस ऑफ द डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में कितना है। ठीक है, तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको फटाफट अकाउंट बना के इसका बैलेंस वगैरह कर दिया जाए। करे तो प्लीज।
हाँ सर, हो गया। हो गया, मुश्किल लगा आपको ये? नहीं सर। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ, आप उसको भी ध्यान से देखिए। जैसे डेटर्स है, डेटर हमारे लिए एसेट था। अब बच्चे क्रेडिटर हमारे लिए है लाइबिलिटी। ये हो गया जी आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। इधर आप डेबिट लिख लीजिए, इधर क्रेडिट लिख लीजिए। ये आपका पर्टिकुलर आ जाएगा बेटा, अमाउंट। यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, और ये आएगा आपका अमाउंट। अब क्रेडिटर में क्या होता है, इंक्रीज क्रेडिट साइड होता है, डिक्रीज डेबिट साइड होता है। तो आप यहाँ लिखिएगा बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। और इंक्रीज होने की वजह होती है जब आप परचेज करते हैं, और वो परचेज भी कैसे करते हैं आप, क्रेडिट परचेज करते हैं। और डिक्रीज होने की क्या वजह, डिक्रीज होने की वजह है कि अगर आप उसकी पेमेंट कर दे, कैश से करें या बैंक से करें, लेकिन आप अपने क्रेडिटर की पेमेंट अगर कर रहे हैं तब हो जाएगा। आप जो सामान आप खरीद के लाए हो, परचेज किया आपने, उसे आपने रिटर्न कर दिया, तब आएगा। जो बिल था उसको आपने बिल्स पेबल एक्सेप्ट करा उसके, तब आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजन हो गए परचेज करने के, बिल्स पेबल के। या फिर हमें सप्लायर डिस्काउंट दे दे, ये रहा बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमारे लिए, हमें डिस्काउंट मिला है। लेकिन बिल्स पेबल अगर आपका डिसऑनर हो जाता है, बिल्स पेबल आपका डिसऑनर हो जाता है, तो फिर से इंक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी। तो ये कुछ आइटम्स आते हैं। डिफरेंस आपका आएगा इस साइड में, और यहाँ पे आपका आएगा बैलेंस शीट। इसको नोट कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज इसे पूछ लीजिए मुझसे। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिए। हाँ सर, हो गया। तो मुश्किल यस सर। कहीं पे मुश्किल आ रही है बताइए। नहीं सर।
ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो है आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आपके सामने है क्वेश्चन है जिसमें बिल्स पेबल के बारे में भी हमें बात समझनी है और क्रेडिटर के बारे में। कई बार बिल्स पेबल और क्रेडिटर का अकाउंट दोनों का एक साथ आता है, तो ये जो क्रेडिटर हमने बना रखा है इसी के नीचे मैं ना आपके सामने एक बिल्स पेबल का भी अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, आप बिल्स पेबल के अकाउंट को भी समझिए। बिल्स पेबल, बैलेंस बीडी, क्योंकि लाइबिलिटी ये भी है बेटा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज इसी तरीके से होगी। एक क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा, डिक्रीज आपका डेबिट साइड होगा। तो बैलेंस बीडी, और उसके बाद बैलेंस बीडी बिल्स पेबल का इंक्रीज होने की क्या वजह है, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहली वजह ये होती है कि आपने अगर किसी बिल को एक्सेप्ट किया है तो आपका बिल्स पेबल इंक्रीज हो जाता है। और बिल आप किससे एक्सेप्ट करते हैं बेटा, अपने क्रेडिटर से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और कम होने की क्या वजह होती है बिल्स की, या तो आप बिल्स को ऑनर्ड कर दें, उसको मैच्योर डेट पे आप उसे पे कर दें, ऑनर्ड करना, ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, और लास्ट में ये बच जाता है तो वो आपका बैलेंस सीडी आ जाता है। तो पहले आप इतनी बात को समझ लें। समझ में आया आपको? यस सर, आ गया। तो क्रेडिटर है, कैश बैंक है, बैलेंस सीडी है। तो कई बार क्रेडिटर क्या होता है, देखो ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया गया, आप ये समझो ध्यान से, एक ये ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया गया, उसके बाद जो बिल आपको दिया गया उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। बिल अगर आपका डिसऑनर हो जाता है तो आप इधर लिख दीजिए और बैलेंस बच जाएगा तो ये आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ तो होता नहीं बिल्स पेबल। लेकिन एक बात मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे एक चीज क्या सीखने मिलेगी आपको कि देखिए बिल्स जो ऑनर्ड होता है या एक्सेप्ट करते हैं आप, यहाँ पे जो बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करते हैं, ये हो गया बेटा बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर लेना। तो आप बिल्स पेबल अकाउंट में क्या लिख रहे हो, बिल्स पेबल अकाउंट के अंदर क्या लिख रहे हो बेटा, क्रेडिटर लिख रहे हो। समझ में आ रही बात? यस सर। है ना? तो बिल्स पेबल के अकाउंट में हम क्रेडिटर लिख रहे हैं, लेकिन यही सेम चीज हमने यहाँ भी लिखी थी। जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट होता है ना बेटा, तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट होता है तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं, ये था बिल्स पेबल एक्सेप्ट होना। और यहाँ पे क्या लिखा था, बिल्स पेबल लिखा था। तो ये दोनों चीजें सेम है। ये वाली वैल्यू हो, एक मिनट, ये वाली वैल्यू आपकी, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों सेम आएगी बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है बेटा, हम्म। समझ में आई बात आपको ये? यस सर, आ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करिए। दो अकाउंट बनेगा उस नेक्स्ट क्वेश्चन में,
29 जो है आपका ओपनिंग बैलेंस बिल्स पेबल के, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर के भी, तो दोनों अकाउंट साथ साथ में बनाओ जरा। नहीं समझ में आया था प्लीज बताना, जबरदस्ती आंसर्स के साथ मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ बनाना ये। यहाँ पे आए, हमने लिखा जी, इसे कई बार हम लोग टोटल क्रेडिटर अकाउंट भी लिखते हैं। ये आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, बाकी चीजें तो आप लिख ही लोगे। ये रहा जी पर्टिकुलर, और ये है आपके लिए अमाउंट, पर्टिकुलर ये अमाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस बीडी, ये हो गया बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी तो खैर उसमें गिवन होगा आपके सामने। तो फर्स्ट लाइन ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिटर का गिवन है था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल भी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर भी। तो मैं पहले क्रेडिटर की वैल्यू को लिखने की कोशिश करता हूँ, जो जो वैल्यू है। तो ये रहा भाई अब हमारे पास 5,000 रुपये। ठीक है, सर 6,000 दिया है। 6,000 क्या है सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 6,000 दिया है। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर बेटा इस साइड आता है, बैलेंस सीडी। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर जो है वो आप देखिए, वो 4,000 है शायद। ये 4,000 हो गया। उसके बाद आ जाइए कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने कैश पे करा, तो मैंने आपको बताया था जब कैश आप पे करेंगे क्रेडिटर को तो आप यहाँ लिखेंगे पेड सर वाली। डेबिट साइड चला जाएगा। कितनी वैल्यू है बेटा ये? सर 30,200 रुपीज। तो ये हमने लिखा बेटा 30,200 रुपीज। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद लिखा हुआ बेटा बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बिल्स पेबल ना डिस्चार्ज हुआ, यानी बिल्स पेबल को ऑनर्ड कर दिया आपने। तो मैंने आपको बताया था कि बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यही बात रखी थी हमने। तो बिल्स पेबल को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ आएगा। मैंने ये नहीं बोला था कि ऑनर्ड होगा तो यहाँ आएगा, बिल्स पेबल सिर्फ एक्सेप्ट होगा तो यहाँ आएगा। तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट दिया नहीं है,
लेकिन ऑनर्ड का बता दिया कि बिल्स पेबल ऑनर्ड हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बोला रिटर्न आउटवर्ड है और कैश परचेज भी। कैश परचेज का कोई यूज नहीं, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। रिटर्न आउटवर्ड कितना है बेटा? सर 1200 रुपीज। 1200 रुपीज। ओके, ये हो गया जी, इतना कर लिया अभी हमने। अभी हमें क्या है, देखिए क्वेश्चन ने बोला क्या था कि एक जो बिल्स पेबल है ना वो आपका ऑनर्ड हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्ट हुआ होगा तभी ऑनर्ड हुआ होगा। तो पहले हमें ना बिल्स पेबल अकाउंट बना के वो पता करना पड़ेगा। चलिए बिल्स पेबल अकाउंट आप तैयार कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा आपके सामने कि बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट में यहाँ आएगा बाई बैलेंस, बाई बैलेंस, और यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। बीडी की वैल्यू इसमें गिवन है बेटा, बिल्स पेबल की भी 5000, और बिल्स पेबल 7000 क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद है बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज आपको पता है, मैंने यहाँ पे बोला था कि ऑनर्ड हो जाए तो आप यहाँ पे कैश या बैंक करके लिखते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाता है। सॉरी, डिस्चार्ज लिखना है। कितना है भाई? बिल्स पेबल डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? 8900। आप बिल्स पेबल अकाउंट देखो ऊपर, ये देखो बिल्स पेबल अकाउंट में चार चीजें थी, दो डेबिट साइड दो क्रेडिट साइड। तो अभी हम इस अकाउंट को अगर क्लोज करें तो इस अकाउंट में आपको जो है टोटल, नहीं अगर सर, आप, बिल्स पेएबल डिस्चार्ज की वैल्यू तो सर वो है। क्या है देखिए तो, नहीं नहीं सर, वही है। तो ये ना, अब इसको टोटल करिए, ये आता है बेटा 15,900। ये भी कितना है बच्चे? 15,900। और इसे माइनस कर दिया तो ये कितना है? 10,900। अब यहाँ पे हमने निकाला, ये जब आप बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में जो वैल्यू आ रही है क्या चीज है? ये है क्रेडिटर। सर ये क्रेडिटर कब आता है? ये आता है बेटा जब बिल्स पेबल को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, तो बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करते ये लिखते हैं, तो बेटा ये जो वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हो ना, यही वैल्यू तो आपको यहाँ भी आनी है। ये वैल्यू आप यहाँ भी लिखोगे, और ये वैल्यू कितनी थी? 10,900 थी। उसके बाद जाकर ये वाला अकाउंट जो है आपका क्लोज होगा। यहाँ आप करिए, इसका कीजिए, और यहाँ पे बैलेंस निकालिए। यहाँ जो बैलेंस निकालेंगे बेटा, ये बैलेंस आएगा आपको परचेजेस का, आएगा ना जी? तहा सर, $22,000 अभी है। कितना है बेटा? 30 10 40 और एक 41,000, 4, हाँ, 13, 42,000। तो ये आया 10 30 40, और बैलेंस सीडी था आपका 4,000।
40, 10, 40। नहीं सही है सर, 42,300 है। 42 नहीं आएगा बेटा, ये भी तो नीचे का 4000 भी तो ऐड करना है। हाँ, सो 46,300। हाँ 46,300 आएगा, यहाँ पे भी 46,300 आ गया, उसमें से 6,000 आप माइनस कर देंगे तो ये 40,300 आ जाएगा, सही है ये। अब आ गया ये क्वेश्चन ने आपसे, लेकिन पूछा कुछ और था बेटा, आप ध्यान से देखिए क्या पूछा क्वेश्चन ने आपसे। सर टोटल परचेस। टोटल परचेज बोला था, तो टोटल परचेज के लिए आप पता क्या करेंगे, आपके पास कैश परचेजेस गिवन है, तो बेटा कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस की वैल्यू कितनी है बेटा। सर 25,800 रुपीज। अच्छा, और क्या क्रेडिट परचेज हमने कितना निकाला, सर 40,300 रुपीज। ऐड कर दीजिए, आपका टोटल परचेज आ जाएगा। इसको जितना किया है सब जितना बैठे कर लेंगे अभी। कैलकुलेट करा बच्चे, हाँ सर, टोटल है 66,100 रुपीज। 66,100 रुपीज। बात बताइए, आपको समझ में आई बात। यस सर। तो हमने एक नॉर्मल क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीख लिया बेटा, हमने डेटर अकाउंट बनाना सीख लिया, और एक क्रेडिटर और बिल्स पेबल का कॉम्बिनेशन भी सीख लिया। इसी तरीके से डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल का भी कॉम्बिनेशन आता है, तो एक बार आपको उसको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटर अकाउंट्स तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको बिल रिसीवेबल का अकाउंट आपको जानना है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं बच्चे, बिल रिसीवेबल अकाउंट देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आपने सिंगल एंट्री के अलावा कुछ और रिवाइज किया था। जी सर। सिंगल एंट्री के अलावा, इस चैप्टर के अलावा आज कुछ और भी रीड सर बाकी के चैप्टर में मैंने रिवाइज किया। नहीं किए। नहीं, कर लिया सर। चलिए लीजिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट देखिए, बिल रिसीवेबल जैसे डेटर हमारा एसेट्स होता है ना, वैसे ही बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स है बच्चे। तो ये डेबिट साइड आ गया, ये क्रेडिट साइड प्लस आपका एसेट साइड होता है, ये आप जानते ही हैं। ओपनिंग बैलेंस ना बेटा, आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी करके लिख देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को आप बैलेंस कैरीड डाउन यानी बैलेंस पीडी करके लिख देंगे। बताइए कहीं पे कुछ इसमें ये बात क्लियर है आपको।
Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक। अब आइए आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं इसमें जरा। देखिए बिल रिसीवेबल इंक्रीज कब होता है, क्या वजह होती है इंक्रीज होने की, ये बताइए मुझे आप। बिल रिसीवेबल के इंक्रीज होने की वजह आप बता सकते हैं? आपने तो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज आ भी रहा है आपके एग्जाम में ना, Yes, sir. तो बताइए तो बिल रिसीवेबल कब इंक्रीज होता है? बिल तो रिसीवेबल, जब हाँ बोलिए बोलिए। बिल रिसीव कर लिया जाए। जब एक्सेप्ट कर लेता है कोई और हमें रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो रिसीव कौन करता है, डेटर करता है बच्चे या क्रेडिटर रिसीव करता है? Sir, debtors. यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह डेटर, और आपने कहा कि सर जब बिल रिसीवेबल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाएगा या रिसीव्ड होगा तो हमारा बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा। सर इसके डिक्रीज होने की वजह क्या? सर इसके डिक्रीज होने की वजह है अगर ये ऑनर्ड हो जाए, ये क्या हो जाए बेटा? Honored. ऑनर्ड हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा रीजन है बेटा इसके कम होने का, वो रीजन ये है कि अगर इस बिल को हमने किसी और को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स कर दिया, किसको इंडोर्स करेंगे? ऑब्वियस सी बात है हम इसे क्रेडिटर को इंडोर्स कर देंगे। तो आपने इसको इंडोर्स कर दिया किसी को, या किसी को आपने इसी बिल को आपने डिस्काउंट करवा लिया। बिल रिसीवेबल को हम डिस्काउंट भी तो करवाते हैं, ठीक है। या फिर आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेटर और बिल रिसीवेबल ये डिसऑनर होगा तब। बताइए तहा ये सारे रीजन क्लियर है? नहीं है तो पहले पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Clear. क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप इंक्रीज होने के रीजंस बताइए, तो क्या रीजन है बेटा इंक्रीज होने के, बताइए तो जरा। सर, जब बिल रिसीवेबल हम एक्सेप्ट कर ले। और डिक्रीज होने की वजह बताइए बेटा। सर, या तो बिल हमारा डिसऑनर हो जाए, हाँ, या सर डिस्काउंट, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाए, या हाँ, एंडोर्स हो जाए, या ऑनर्ड कर ले। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो आपने बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाया था उसमें ना, इस बिल रिसीवेबल अकाउंट में और डेटर में कुछ ना सिमिलरिटीज है। उसके अंदर भी देखिए, आप वहां पे ध्यान से देखिएगा, डिसऑनर, बिल रिसीवेबल का डिसऑनर होना आप रिकॉर्ड करते थे डेबिट साइड में, यस सर। ठीक है। तो यानी ये जो चीजें हैं, ये जो डेटर का है, ये वाली वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करता हूँ एक मिनट। ये वाली वैल्यू, ये डेटर की वैल्यू, ये आपके डेटर अकाउंट में डेबिट साइड भी जाती है। और डेटर, ये वाली जो वैल्यू है बिल रिसीवेबल का एक्सेप्ट होना, ये डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, देखिए है लिखा हुआ। यस सर है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये एक्सेप्ट करना और यहाँ पे बिल रिसीवेबल का डिसऑनर होना, ये दोनों चीजें आती हैं। तो जब ये दो अकाउंट बनते हैं तो कई बार इन दोनों का इस्तेमाल दोनों जगह होता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर आप करिए 32, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32।
तो इसमें हमें डेटर अकाउंट एक तो बनाना है। तो यहाँ पे आप एक टोटल डेटर्स अकाउंट लिख लीजिए बच्चे। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपके लिए क्रेडिट साइड है। डेटर की ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। ये है हमारा बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। जी। इस क्वेश्चन में आपको डेटर क्रेडिटर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों गिवन है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस आप ले लीजिए, उसमें 30,800 है बेटा ओपनिंग बैलेंस। मैं कहीं पे गलत दूंगा तो आप मुझे बताइएगा। उसके बाद कैश रिसीव्ड ऑन बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल का कैश रिसीव होना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट में जाता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपके डेटर अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे आपका रिसीव्ड आएगा, और वो है आपके लिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 70,000। ओके। उसके बाद है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वो भी डेटर को कम करता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो यहाँ लिखा हमने बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जो है उसकी वैल्यू है बेटा 4,800। आपने कर लिया क्या था? नहीं सर, कर लो। ये रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड 8,700 है। उसके बाद बिल रिसीवेबल का डिसऑनर होना और बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग। तो बिल रिसीवेबल का डिसऑनर आप देखेंगे, एक बार फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा अगर डाउट हो। तो बिल रिसीवेबल का डिसऑनर होना दो जगह आता है बेटा। एक तो आपके डेटर की वैल्यू को भी कम करता है। बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर हो जाता है तो उसमें डेटर जो है आपका इंक्रीज हो जाता है और बिल रिसीवेबल कम हो जाता है। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल आपका ये आएगा बेटा डिसऑनर वाला। बिल रिसीवेबल डिसऑनर की जो वैल्यू है बेटा वो 1800 है। नेक्स्ट आपके सामने है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, जिसकी वैल्यू है 25,500। अब सवाल यहाँ पे सिर्फ एक ये है कि सारी चीजें तो दे रखी हैं सर, बेटा इसमें दो चीज मिसिंग है। पहली चीज ये मिसिंग है कि अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे कोई बिल रिसीवेबल रहा होगा जो कि एक्सेप्ट हुआ होगा, तभी तो वो डिसऑनर भी हुआ है बाद में। पहली वजह ये। दूसरी वजह ये इतना सारा कुछ हो रहा है तो बिना बिना सेल्स के तो हुआ ही नहीं होगा, तो एक सेल्स भी मिसिंग है। सेल्स भी, तो पहले बिल रिसीवेबल को आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। बताइए डेटर अकाउंट समझ में आया था? यस सर।
ठीक है, तो इसके नीचे अब हम लोग बना लेते हैं एक बेटा बिल रिसीवेबल का अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट में हम इधर लिखेंगे बैलेंस, ये बैलेंस बीडी, और बेटा क्रेडिट साइड आपका आ जाएगा बैलेंस सीडी। और यहाँ पे बिल रिसीवेबल जब एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग डेटर के नाम से लिखते हैं, ये आता है बेटा बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड। और इस साइड आता है बेटा आपका जब वो, एक तो ये है कि ऑनर्ड हो जाए, और एक है डेटर जब वो डिसऑनर हो जाए। ठीक है, सही है क्या ये? इसको आप रिसीव करके लिखें। जी था, बताना जरा मेरे को, ओपनिंग बैलेंस बताओ बिल रिसीवेबल का बेटा। Sir, opening balance है sir 7,800 rupees. ओके 7,800, और क्लोजिंग बैलेंस बच्चे? Closing balance sir है 6,000 rupees. ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर? Cash received is so 70,000 rupees. हाँ हाँ, सही से देखिए आप, डेटर नहीं बेटा, बिल रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी पे। हाँ तो सर वो है 20,900 rupees. हाँ, हम बिल रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं ना, वो देखेंगे। अब बताइए इसमें डेटर डिसऑनर्ड कितना दे रखा है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड? So 1,800 rupees. ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे, इसका बैलेंस आ जाएगा आपका निकल कर, बस इसको टोटल कर लेंगे तो यहाँ का बैलेंस आ जाएगा। $28,700, क्या इतना ही है? आप देख लीजिए एक बार, मुझे बताइए सर।
जीता बेटा भाई तो So 20,900 is बिल्कुल सही 20,000 आपने बोला कि सर ये 20,900 है। ये 20,900 आपके डेटर अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है, आपका ये जो डेटर अकाउंट था यहाँ पे बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड का, यहाँ पे जाएगा बेटा 20,900। फिर इसका आप टोटल करेंगे, ये टोटल होने बाद इसकी भी बैलेंस वैल्यू आ जाएगी बच्चे, सेल्स की आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स की। आपको कैश सेल्स दे रखा है, दोनों को सम करेंगे तो आपका टोटल सेल्स भी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए इत्मीनान से। कोई सवाल है आपको नहीं समझ में आई ये बात, वो मुझसे पूछिए। तो 97,300 आ रहा है मेरा सेल्स तो। 97,300 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है बच्चे। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है 97,300, आपने यही बताया ना। यस सर। तो ये तो हो गया आपका क्रेडिट सेल। अभी आपको मालूम ये भी तो करना था ना कि टोटल सेल क्या है। क्वेश्चन ने तो आपसे यही पूछा था, आप एक बार रीड कर लीजिए दोबारा से क्वेश्चन को। तो यस सर, टोटल सेल्स ही पूछा है। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे बेटा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। बताइए, यहाँ पे आपने कैश सेल्स कैलकुलेट कर लिया है और क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर लिया है। कैश सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, इसका टोटल कर लीजिए, टोटल सेल्स आ जाएगा। सर टोटल है 1,13,200 रुपीज। 1,13,200 रुपये। देखिए आंसर आया आपका।